तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे संजीव डेस वर्क का जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर नंबर 1 है कक्षा 10 का वो गणित। इसमें अब तक हमने 15 सवाल कर लिए हैं। 15वें का जो अथवा के बाद वाला सवाल है वो हमने नहीं किया था, वो आज देख लेते हैं। सवाल है आपका, यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। सबसे पहले इसकी स्थिति को समझिए। ये सवाल आपको क्या बताना चाहता है? देखो, हल परीक्षा में आप अगर पेंसिल ले जाएं और पेंसिल से ये चीज़ें करें तो बेहतर रहेगा। बाकी पेन से भी कर सकते हो, नंबर नहीं कटते इस चीज़ के। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा वो रेखाखंड है जिसका नाम है AB। AB रेखाखंड में कोई बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P है और ये इस तरह से है कि AP बराबर हो 3/7 AB, यानी AP का मान अगर 3 है तो पूरे रेखाखंड का मान है 7 इकाई। तो 7 में से ये 3 गए, कितने बचे? 4 इकाई। देखो, दो तरीके हैं। या तो आप सीधा ये लिखो कि AP प्लस PB बराबर 7 और AP बराबर 3 ऐसे करके फिर ये निकालो। नहीं तो इस रेखाखंड से अगर आपने समझा दिया है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो हम यहां सीधा लिख सकते हैं, चित्रानुसार AP अनुपात AB AP अनुपात PB बराबर है 3/4। ठीक है, अब हमें वो बिंदु लिख लेने चाहिए। पहला बिंदु A है -2 और -2, बिंदु B है आपके पास 2 और -4। हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम कहेंगे बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें M1 M2 का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दो निर्देशांक होंगे x और y। निर्देशांक x का सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। उसी प्रकार बिंदु y के निर्देशांक का सूत्र होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। M1 x2, M1 का मान आपके पास 3 है, x2 का मान आपके पास 2 है, प्लस M2 यानी 4 और x1 यानी -2। देखो, ये जो पहला अनुपात है वो M1 होता है, दूसरा M2 होता है। जो ये निर्देशांक लिखे हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, बट्टे M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, 4 प्लस के थे 2 माइनस के थे, गुणा करने पे माइनस के हो गए, बट्टा 7, या आपके पास आ जाएंगे -2/7, कोमा y का मान निकालना है तो M1 का मान तो वही है आपके पास 3, y2 का मान है आपके पास -4 और प्लस M2 का मान आपके पास है 4, y1 का मान है -2, बट्टे आपके पास आ गया 3 प्लस 4 बराबर 4 3 माइनस के 12, 4 दूनी 8 बट्टा 7, 12 और 7 आपके पास हो गए -20 बट्टे 7। सीधा हम लिख देंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक ये हमारे पास आ गए बराबर -2/7 कोमा -20/7। बहुत ईजी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास, छिद कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर एक
चतुर्भुज जो होता है वो समचतुर्भुज होता है। ये अथवा से पहले वाला सवाल है, 3 अंकों का है। पहले ऐसे सवालों को समझना आवश्यक है कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। ये कह रखा है कि वृत्त के परिगत कोई समांतर चतुर्भुज है। तो मान लीजिए वो वृत्त ये है, इसके परिगत एक चतुर्भुज है, जो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। ये चतुर्भुज मान लीजिए, ये चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर, ये हमें साबित करना है। इसका केंद्र मान लेते हैं O, और इस चतुर्भुज के बिंदु ले लेते हैं A, B, C और D। समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमें सबसे पहले, तो कम से कम इसकी कोई बात तो होगी। तो हम सबसे पहले कहेंगे प्रश्नानुसार वृत्त O केंद्र के वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो कुछ तो खास बात होगी। समांतर चतुर्भुज की सबसे एक बड़ी खास बात क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। इससे तो हमें अभी लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी खास बात होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अतः AB जो है वो बराबर होगी आपके CD के, तथा AD जो है वो बराबर होगी BC के। ये समीकरण मान लीजिए 1 है, ये समीकरण नंबर 2। पुनः एक चीज देखिए, जैसे A बिंदु है, A बिंदु से ये अन्य और बिंदु मान लेते हैं हम P, Q, R, S। तो A से P और A से S दो स्पर्शरेखाएं खींची जा रही है, और A की बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं AP और AS बराबर होगी। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श शब्द गलत है, ये कैसे होगा, परस्पर बराबर होती हैं। ये जो हिंदी में अपने लिखते हैं ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको ये लगता है कि सर हम ये गणित वाली चीज़ें तो आराम से लिख पाते हैं, ये हिंदी वाली चीज़ें हमसे थोड़ा सा, तो ये थोड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं ये याद कर लिया करो, लिख लिया करो, इनसे आपके नंबर बनते हैं। अगर आप ये बात नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर कैसे माने कि आपने बिना कोई चीटिंग किए, बिना कोई मतलब आपने नियमानुसार काम किया, ये किस तरह से माना जा सकता है। अच्छा, ए की बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर है AS, यानी AP बराबर है AS कोमा BP बराबर है BQ के, कोमा CQ बराबर है CR के, कोमा DR बराबर है DS के। ये समीकरण नंबर 3 होगी। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने एक ही लाइन में लिख दी है वो अलग अलग लिख सकते हो, बस फायदा और तो कुछ नहीं होना है, आपका जो सीट है वो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखेगी, लेकिन मैंने एक में ही लिख दी, आप भी एक में लिख दो। अब हम अगर इनको समीकरण 3 के जितने भी बिंदु हैं परस्पर जोड़ दें, यानी समीकरण 3 के सभी अंशों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR।
बराबर में आ जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। ठीक है, पुनः देखो एपी और बीपी मिलके क्या बन गया, एबी। सिक्यू और डी आर, ये सिक्यू है और ये डी आर है, तो सिक्यू सी आर के बराबर है ना, तो हम इसे डीसी कह सकते हैं। डीसी बराबर ए एस, ये ए एस और डी एस, ये दोनों मिलके बन गए आपके पास एडी। बराबर आपके पास आ जाएगा सी आर, सी आर ये बिंदु, सी आर किसके बराबर है, सिक्यू के, तो सॉरी प्लस सिक्यू और बिक्यू, ये बिक्यू रहा, ये मिलके क्या बन गया, बीसी या सीबी के। अब यहां से हम जानते हैं कि एबी और सीडी बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं या एबी प्लस एबी बराबर एडी और बीसी बराबर है, तो एडी प्लस एडी। देखो बीसी की जगह एडी लिख दिया है और सीडी या डीसी की जगह एबी लिख दिया मैंने। या मैं कह सकता हूं कि दो एबी का मान आपके पास इक्वल हो जाएगा दो एडी के। दोनों में अगर दो का मैं भाग दे दूं, यानी दोनों में से दो काट दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी बराबर ए डी। ए बी ये वाली भुजा है, ये नीचे वाली, ए डी ये वाली भुजा है। अच्छा देखो ध्यान से, ए बी के बराबर डी सी पहले से ही था, ए डी के बराबर बी सी पहले से ही था, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यानी ये 5 है तो ये भी 5 है। अच्छा ये बराबर है, ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी सारी भुजाएं बराबर हो गई। अतः या इस प्रकार आप लिख देंगे भुजा ए बी का मान बराबर है बीसी के, बीसी का मान है सी डी के और सी डी का मान है डी ए के बराबर। और चारों भुजाएं कब बराबर होती है, जब कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, हमने क्या किया एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं कहूँगा। कि सबसे पहले हमने एक ओ के अंदर वाला वृत्त लिया जिस पर ए बी सी डी बिंदुओं से एक हमने चतुर्भुज खींचा। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने भुजाएं ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी जो भुजा है ये बराबर होगी बी सी के। पुनः हम कहेंगे कि एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती है, तो एपी जो स्पर्श रेखा है वो ए एस के बराबर होगी, बीपी जो है वो बी क्यू के बराबर होगी, सी क्यू है वो सी आर के होगी, डी आर है वो डी एस की होगी। तो हमने ये सारी बात यहाँ लिख दी है। अब इसके सभी अंशों को अपने जोड़ देते हैं, तो ए पी प्लस पी बी और यहाँ डी आर प्लस सी आर, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, ये ए बी प्लस सी डी या डी सी। उसी प्रकार ये दोनों भुजाएं हो जाएगी ए डी प्लस बी सी। अच्छा हमने पहले ही कह दिया कि ए बी सी डी के बराबर है, तो हम दो बार ए बी लिख सकते हैं, और ए डी बी सी के बराबर तो दो बार ए डी लिख सकते हैं। दो बार ए बी यानी दो ए बी, दो बार ए डी यानी दो ए डी। अच्छा दोनों दो दो बार है तो दोनों में से दो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर आ गया ए डी। जब ए बी ए डी के बराबर है और ये जो भुजा है ये पहले से इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, मतलब चारों आपस में क्या है, बराबर। तो हमने कह दिया अतः भुजा आपके पास ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये जो चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। सिंपल है। अगला एक सवाल और कर लेते हैं बस, है ना, एक ज्यादा नहीं होगा। तो सवाल है आपके पास अथवा में 16वें के अथवा में वही सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। इस बात का मतलब क्या है, सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको चित्र बनाना ही बनाना है, तो हम लिखते हैं हल। हल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें वृत्त बनाना पड़ेगा इसमें। तो मान लो वो वृत्त ये है, इस वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बनाना है।
ये लो जी चतुर्भुज। अब ये कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। देखो मैं इसको एक नाम दे देता हूं ABCD। इसका केंद्र मान लो ये है O। इस पर ये जो कोण बन रहा है, ये देखो ये वाला कोण, और ये दूसरा वाला कोण जो बन रहा है आपके पास, ये यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों को योग करने पर संपूर्ण कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम ये कैसे साबित करें? हम साबित करेंगे ऐसे कि मान लो यहां पर भी हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, यहां एक रेखा खींच देते हैं, ये डॉटेड लाइन खींच रहा हूं मैं, ये मार्कर से डॉटेड से ही नहीं आ रही है, ठीक है, ये रेखाएं खींच दी। अब मैं यहां बिंदु दे देता हूं P, Q, R और S, ये 4 बिंदु हो गए। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि एक ही बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, AP एक स्पर्श रेखा है, AS एक स्पर्श रेखा है, तो बनने वाले जो कोण होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार केंद्र O वाले वृत्त, ये कैमरा थोड़ा हिल जाता रहा है, बस ठीक है, के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। जो क्रमशः PQRS, P, Q, R, S पर वृत्त को स्पर्श करता है। केंद्र O से सभी बिंदुओं कौन कौन से सभी बिंदु? A, B, C, D, P, Q, R, S को मिलाने पर, इतनी आपको थ्योरी लिखनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है कि हमने सबसे पहले एक वृत्त बनाया है, उसके चारों ओर एक चतुर्भुज बनाया है जो PQRS बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, और इन बिंदुओं को हमने मिला दिया है। इसके बाद हम लिख देंगे कि कोण FOP, अच्छा ये ऐसे न लिख के मैं आपको थोड़ा इजी कर दूं, ये मान लो पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा, ये सातवां और ये आठवां है ना, थोड़ा सा आपके लिए इजी रहे। तो ये जो कोण है POB, यानी ये 2 नंबर कोण, यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, कोमा कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, उसी प्रकार कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, और कोण 8 बराबर हो जाएगा कोण 1 के। क्यों हो जाएगा भाई बराबर, हम कैसे कह सकते हैं? तो हम यहां नीचे लिखेंगे वापस कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर कोण अंतरित
करती हैं। इतनी बात होगी। अब देखो, अच्छा ये कोण बराबर है तो हम इसको कोई समीकरण दे दें। मान लो ये समीकरण नंबर है ए। हम वापस जैसे पिछले सवाल में किया था वैसे ही करेंगे। समीकरण एक के सभी अंशों को जोड़ने पर, जैसे ही सभी अंशों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण आपके पास से कोण 2 और कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर है कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 प्लस कोण 1। अब देखो, कोण 2 ये है, 4 ये है, ठीक है, 6 ये है और 8 ये है। इन कोणों को सामने वाले कोणों से जोड़ते हैं, या आप ऐसे सभी कोणों को जोड़ लो एक बार, है ना। ये एक तरीका है। दूसरा, ये मान लो समीकरण अपने पास 2 है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं सभी कोणों का योग सभी कोण कौन कौन से, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर सारे कोण मिलकर हो जाएंगे 360 डिग्री। लेकिन यहां हमने ये देखे इतने कोण इतने कोणों के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कोण 1 जो है वो कोण 8 के बराबर है, कोण 2 जो है वो 3 के 4 5 के है, 6 7 के बराबर है। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि कोण 1 प्लस कोण वापस 1 प्लस कोण 1 के बाद में 2 प्लस पुनः कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 प्लस कोण 5, यानी इन कोणों को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 360 डिग्री। या हम ये लिख सकते हैं, ये सभी जो कोण है इनको लिख सकते हैं 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 5 बराबर हो गया 360 डिग्री। या इस बात को हम फिर से कह सकते हैं कि 2 कॉमन ले लिया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 360 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 360 डिग्री बट्टे 2। या हम इस बात को कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। देखो कोण 1 और 2 कौन से, एक ये है 2 ये है, 3 और 6 ये दोनों है, सॉरी 5 और 6, इन दोनों कोणों का और इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया 180 डिग्री। इसी प्रकार जब ये 180 डिग्री है तो ये भी कितने होंगे, ये मिलके ये भी 180 डिग्री होंगे। तो ये साबित हो चुका है कि जो किसी वृत्त के परिगत आमने सामने बिंदुओं पर जो चतुर्भुज बनता है वो उस आमने सामने वाली भुजाएं 180 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो हम कहेंगे अतः वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण जो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री अंतरित करती हैं। ठीक है, सिंपल है। हमने वापस देखो क्या किया इस चतुर्भुज में, इसमें सबसे पहले हमने ओ केंद्र वाला वृत्त बनाया जिसके चारों ओर एक चतुर्भुज बनाया।
फिर जहाँ पर ये बिंदु स्पर्श करते हैं वहाँ बिंदु लिख दिए, फिर इन कोणों को नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने कहा कि कोण जो आपका 2 है 3 के बराबर होगा, 4 5 के होगा, 6 7 के होगा और 8 1 के होगा। ठीक है, इस बात को हमने समीकरण 1 कह दिया। अब हमने कहा कि एक ही बिंदु से खींची, क्यों है ये? क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर कोण अंकित करती है। सभी अंशों को जोड़ दिया। फिर अच्छा, इसको आप अगर ऐसे लिखते कि कोण 2 प्लस कोण 3, फिर कोण 4 बराबर कोण 5 और कोण 8 बराबर कोण 1, कोण 7 बराबर कोण 6, तो ज़्यादा थोड़ा यूं दिखने में इजी हो जाता है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। तो सभी कोणों का योग कर दिया हमने। सभी कोण होते हैं 360 डिग्री के बराबर, लेकिन सारे कोण किसी अन्य कोण के बराबर है, तो हमने कह दिया कोण 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 बराबर 360। इन सब में से 2 कॉमन ले लिया और 360 में भाग दिया तो आ गया 180। तो हमने कह दिया कि वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं हैं वो कितने डिग्री का कोण अंकित करती है? 180 डिग्री का। ठीक है जवानों, आगे फिर मिलते हैं हम। अब तक हमारे 16 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। 17वां 18वां 19वां 20वां सिर्फ 4 सवाल बाकी रहे हैं। जय हिंद, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।